हेलो डियर स्टूडेंट, एल्केन्स के आज आपको गुणधर्म बताए जाएंगे, जिसमें आपका पहला है एल्केन्स के भौतिक गुण। तो देखिए, पहला है जो कार्बन 18 तक के सभी हाइड्रोजन द्रव है तथा सभी की गंध जो है मीठी होती है। इससे ऊंचे जो सदस्य होते हैं वो ठोस और गंधहीन होते हैं। वो जो ठोस होते हैं वो गंधहीन होते हैं, यानी जिसमें कार्बन 18 तक के जहाँ कार्बन पाए जाते हैं वो सभी क्या है, द्रव के रूप में पाए जाते हैं और सबकी गंध होती है। दूसरा आपका है एल्केन के क्वथनांक एवं गलनांक पैक्टस एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। मतलब के जो गलनांक होते हैं वो जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं जिनसे उससे के अधिक गलनांक होते हैं। फिर ये जल में लगभग अविलेय होते हैं, जैसे अल्कोहल है वो द्रव में मिल जाता है, अविलेय है मतलब जल्दी मिलते नहीं है, मतलब जो अणु जो है अलग रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एल्केन के जो हाइड्रोजन होते हैं H+ आयन होते हैं वो जल के अणु से जो है सहयोग नहीं करते हैं। अब आपका चौथा है क्लोरोएल्केनस, जल से हल्के होते हैं, जबकि आयोडो व ब्रोमो एल्केनस जल से भारी होते हैं। मतलब जो क्लोरोएल्केनस होते हैं, क्लोरोएल्केनस वो जल से हल्के होते हैं, और उसी में जो आयोडोएल्केन होता है और ब्रोमोएल्केन होता है वो क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं। फिर आपका पांचवा है CH वर्ग की ब्रिकेट। तो एल्केनस अत्यंत क्रियाशील होते हैं, यौगिक हैं। एल्केनस परमाणु कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत जो है ऋणात्मकता रखते हैं, और ये क्या करते हैं जिसके कारण कार्बन एल्केनस होते हैं वो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे एक कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का तो क्या करता है, एक जो है कार्बन को हटाकर जो है आ जाता है हाइड्रोजन। तो इस पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कार्बन होता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि दोनों जो है इलेक्ट्रॉन तो जो है दोनों ऋणावेशी होते हैं, मतलब इस पे भी ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि ये अत्यधिक इसमें ये ज्यादा नेगेटिव है तो इसकी ऋणात्मकता अत्यधिक होती है, इसलिए क्या करता है इसके जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इस पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पर क्या होता है ये इसका मान बढ़ जाता है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं जो पहला था उसका टॉपिक उसको पढ़ाएंगे रासायनिक गुण में। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इस अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोजन परमाणु, एल्किल हाइलाइड का जो हाइलाइडों का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको नाभिक स्नेही समूह NO से जो है विस्थापित किया जाता है या विस्थापित हो जाता है। देख लीजिए, जैसे आपका एल्किल हाइलाइड क्या है RX, ये आपका एल्किल हाइलाइड होता है। इसको जो है क्योंकि आप जानते हैं इस पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको जब न्यूक्लियोफाइल NU से जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होता है, ये अत्यधिक ऋणात्मक होता है, इसकी ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा और समझ लीजिए पहले। देखिए, नाभिक स्नेही मतलब होता है, नाभिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है, उस पर
नाभिक जो होता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, नाभिक जो होता है न्यूक्लियो, नाभिक मतलब नाभिक, और नाभिक होता है पॉजिटिव चार्ज, और स्नेही मतलब होता है जो इसको ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज को जो ढूंढता हो उसको कहेंगे नाभिकीय स्नेही। तो पॉजिटिव को कौन ढूंढता है? आप जानते हैं निगेटिव ढूंढता है। ठीक है, पॉजिटिव को कौन ढूंढता है? निगेटिव, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आकर्षण होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, Nu-। ठीक है, इस पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज को कौन ढूंढेगा? जो निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज ढूंढ रहा है, इसलिए जो Nu है वो जो है स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रिविटी होता है उस पर। तो Nu जो है ये ऋणात्मकता इसकी अधिक होती, इसलिए ये अधिक होगी, इसलिए ये जो है निगेटिव पॉजिटिव को ढूंढेगा। तो ये क्या करेगा? जो पॉजिटिव साइन है उसको अपनी तरफ जो है खींचेगा। तो जैसे एल्किल हाइलाइड है, इसमें क्या होता है? हैलोजन जो होता है उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, और आपका जो एल्किल समूह होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या करता है? इस पॉजिटिव चार्ज को जोड़ता है, इसको ढूंढता है, और इससे जो है अभिक्रिया कर लेता है, और क्या बनाता है? एल्किल न्यूक्लियोफाइल बनाता है। ठीक, और हमारा ये जो पार्शियल निगेटिव चार्ज है ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है लेकर, और यहाँ क्या हो जाता है? ये पहले पार्शियल निगेटिव था, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ले लेता है तो एग्जैक्ट निगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है। तो इसको कहते हैं, ये अभिक्रिया आपकी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एल्किल हाइलाइडों से एल्किल को लेकर निकल जाता है, उससे जो है अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके हैं। पहला है, मान लीजिए हमारा RX जो है, मान लीजिए एल्किल हाइलाइड जो है वो NaOH से अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आप जानते हैं सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर जो है निगेटिव चार्ज होता है। तो जो ये OH होगा हमारा OH, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये किससे अभिक्रिया करेगा? एल्किल समूह से अभिक्रिया करेगा। एल्किल समूह में आपका हो सकता है CH3 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, जो भी मतलब। ठीक है, तो इसको क्या होगा? इससे ये अभिक्रिया करेगा और आपका बनाएगा R एल्किल हाइड्राइड बनाएगा। और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इससे अभिक्रिया करेगा, क्योंकि इस पर जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, और ये इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकल जाएगा। तो ये बनाएगा आपका यानी ये X-। ठीक है, यानी NaX बनाएगा। ठीक, क्योंकि ये पार्शियल निगेटिव था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये पूर्ण निगेटिव हो जाएगा, और आपका Na तो प्लस है ही, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये NaX बनाएगा। फिर X के जगह पर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए जल को ले लिया जाए RX एल्किल हाइलाइड प्लस H2O। H2O को आप ऐसे लिख सकते हैं H और OH। ठीक है, H2O होता है ना इसका, तो H को 2H और OH। इसमें क्या होता है? H आपका जो है पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा और इस पर जो है निगेटिव चार्ज। तो चूंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा तो एल्किल को जो है एल्किल समूह को जो है लेता चलेगा। तो ये इससे अभिक्रिया कर लेगा, आपका हो जाएगा ROH, और चूंकि इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये पूर्ण निगेटिव चार्ज इस पर हो जाएगा, तो ये किससे अभिक्रिया करेगा? S से। तो ये आपका हो जाएगा HX। अब देखिए मान लीजिए H की जगह पर हम ले लेते हैं NH3, तब क्या होगा?
CH3, H के ए पर क्या ले लिए, CH3 ले लिए, मान लीजिए कोई मेथिल ग्रुप ले लिए। तब देखिए क्या होगा, इस पर जो है निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और बाकी इस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होगा, O आपका इससे अब क्रिया करेगा, ये R O और CH3 चूंकि इसके साथ था तो ये तो आएगा ही CH3 प्लस आपका इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाएगा और ये इससे H से अपक्रिया कर लेगा, तो ये हो जाएगा फिर आपका HX। इस तरह ये आपका बनता है अल्कोहल का, जो है अल्कोहल ग्रुप का बनता है ये। अब आगे देख लीजिए, इस तरह आपका जो है H2O से अपक्रिया करके अल्कोहल बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके अल्कोहल बनाता है। अब देख लीजिए चौथी अपक्रिया आपकी इसी से रिलेटिव न्यूक्लियोफाइल से, जब ये जो है अमोनिया से अपक्रिया करता है RX प्लस, देखिए अमोनिया का सूत्र CH3 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो CH2 और H, ठीक है, अमोनिया का सूत्र CH3, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो CH2 और H। तो आप जानते हैं H पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ये होगा NH2 इस पर जो है निगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा, ये आपके R एल्किल से अपक्रिया करेगा, एल्किल समूह से, और बनाएगा क्या RCH2, और ये X आपका कि इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, इससे क्रिया करेगा, ये हो जाएगा आपका प्लस HX, ठीक है। ये आपका बनाएगा एमाइन बनाएगा, ठीक है, एमाइन बनाएगा। अब देखिए अगला पांचवा, मान लीजिए R एल्किल समूह, एल्किल हाइलाइड जो है आपका पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया करता है KCN से। तो चूंकि आप जानते हैं पोटेशियम इस पर पॉजिटिव साइन होता है, इस पर नेगेटिव साइन, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा तो ये एल्किल समूह को ढूंढेगा, उससे अपक्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा आपका RCN हो जाएगा आपका, और चूंकि इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जुड़कर इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जब निगेटिव चार्ज होगा तो किसको ढूंढेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को, तो इसको ढूंढेगा, तो आपका हो जाएगा KX, ठीक है। ऐसे ही आपका छठवा दे लीजिए, यानी ये आपका बनाएगा साइनाइडो बनाएगा, साइनाइडो बनाएगा आपका। अब देखिए R एल्किल समूह आपका अगर जो है सिल्वर साइनाइड से क्रिया करे AgCN से, तब क्या होगा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ और इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ जो निगेटिव चार्ज होता है मेनली वो यहाँ कार्बन पर होता है, ठीक है, लेकिन जो चूंकि एक ही वो है तो ये दोनों हिस्सा ले लेते हैं, इस वजह से इस पर जो है CN रहेगा, ये RCN, और यहाँ जो है N आपका जो है रिएक्शन में भाग लेगा, ठीक है। तो लेकिन ये चूंकि टोटल निगेटिव चार्ज इसका रहेगा, तो ये जो है आपका एल्किल समूह से अपक्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा आपका RNC प्लस Ag आपका जो है S से अपक्रिया करेगा, तो AgX हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए छठवां आपका जो एल्किल हाइलाइड है, ये आपका अब क्रिया करे पोटेशियम नाइट्रेट से KNO2 से, तब देखिए यहाँ O पर जो है निगेटिव चार्ज की होता है, तो ये आपका अब क्रिया में भाग लेगा NO2, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन करेगा, तो आपका हो जाएगा R, और O चूंकि हिस्सा लिया है
और साथ में आपका NO2 है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। और पोटेशियम क्या होगा, X से अब क्रिया करेगा तो KX हो जाएगा। इसको कहते हैं एल्काइलिक नाइट्राइड कहते हैं इसको। अब आपका 8वां एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जो एल्किल समूह है, मान लीजिए AgNO2 से अब क्रिया करता है, तब देखिए क्या होगा आपका। इसमें जो है AgNO से काम करेगा तो ये इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कहानी कुछ बदल जाएगी, आपका हो जाएगा RNO2 हो जाएगा, ठीक है। और के आप ये Ag जो है आपका इससे अब क्रिया कर लेगा तो प्लस AgX, और ये क्या बनाएगा, नाइट्रो एल्काइल बनाएगा। नाइट्रो एल्काइल, एल्कास बनाएगा, ठीक है। इस तरह जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसका जो है आपको मैकेनिज्म रिएक्शन जो है लिखा दिया गया है। इसके बाद आपको ये जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है SN1 और SN2, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं। SN1 जो होता है इस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 होती है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 होती है। SN2 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेते हैं। तो इसके बारे में कल केवल SN1 पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो है SN2 पढ़ाया जाएगा।